आइए दोस्तों, आपका स्वागत है अपना YouTube चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक अर्थमेटिक में शुरू करने जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क, जिससे काफ़ी लोग डरते हैं और टाइम एंड वर्क काफ़ी लोगों को बहुत हार्ड लगता है। तो टाइम एंड वर्क आज हम इस तरीके से शुरू करने वाले हैं कि इसमें कोई भी बच्चा जिसको टाइम एंड वर्क में कुछ भी नहीं आता है, वो भी टाइम एंड वर्क बहुत बेहतरीन समझ सकता है, बहुत बेहतरीन समझ सकता है। और टाइम एंड वर्क में हम लोग सीडीएस लेवल तक का पढ़ाने वाले हैं, एसएससी, सीडीएस, सीजीएल, कोई भी एग्जाम में टाइम एंड वर्क इस चैनल पे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपसे नहीं छूटेगा। जो लोग खासकर टाइम एंड वर्क से डरते हैं, वैसे विद्यार्थी के लिए खासकर हम इस चैनल को शुरू किए हैं। और इस चैनल पर वैसे विद्यार्थी खुद इस चैप्टर को पढ़ने के बाद वो खुद महसूस करेंगे कि हमारा टाइम एंड वर्क में काफ़ी अच्छा कंसेप्ट बन गया, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। और टाइम एंड वर्क में सबसे बड़ी बात क्या है कि टाइम एंड वर्क में कोई फार्मूला नहीं होता है। इसका जो भी फार्मूला है वो चैप्टर में कंसेप्ट पे निर्भर है, कोई फार्मूला इसका नहीं होता है। टाइम एंड वर्क सब कंसेप्ट से चलता है और इसमें कोई फार्मूला नहीं होने के कारण ये चैप्टर आसान भी है, लेकिन लोग इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, इसीलिए यह चैप्टर हार्ड लगता है। तो आइए हम लोग टाइम एंड वर्क में शुरू करने वाले हैं और टाइम एंड वर्क हमारा बहुत अच्छा आप लोगों का हो जाएगा। टाइम एंड वर्क में खासकर आप लोग इस चैप्टर को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा तो टाइम एंड वर्क में हमें नहीं लगता है कि कहीं भी कोई दिक्कत आने वाला है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि टाइम एंड वर्क को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। लास्ट तक देखिएगा तो आपका फर्स्ट क्लास में ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, फर्स्ट में ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप लगातार इस चैनल पे बने रहें तो आपका हर टॉपिक, मैथ का कोई भी टॉपिक बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा। हम लोगों का जो चैप्टर होगा वो होगा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय और काम, है ना, समय और काम। इसमें हम लोग बोले थे कि इसमें सबसे पहले जरूरत जो है क्या है, मैन पावर। मैन पावर, मैन पावर है ना, मैन पावर की जरूरत है। और इसके साथ हम लोग टाइम की बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे। आपको समझा दें कि टाइम जो है उसमें 3 चीज होता है। टाइम आपका दिन में हो सकता है, आवर में हो सकता है, मिनट में हो सकता है ना। टाइम 3 तरह से हम लोग देंगे। टाइम दिन में दे सकता है, घंटा में दे सकता है, मिनट में दे सकता है। तो टाइम का यूनिट 3 गो है। टाइम एंड वर्क में 3 तरह से टाइम देता है। हो सकता है कि एक किसी काम को 10 दिन में करेगा, या एक किसी काम को 10 घंटा में करेगा, या एक किसी काम को 10 मिनट में करेगा। इसीलिए दिन, घंटा और मिनट समझ लीजिए, ये टाइम ऐसा दे सकता है। मैन पावर जो होता है वह सबसे जरूरत है टाइम एंड वर्क में। टाइम एंड वर्क में मैन पावर के बिना कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए मैन पावर बहुत जरूरत है। ये टाइम और ये टाइम का रेशियो है। दूसरा चीज हम लोग बात करेंगे इफिशियंसी की। इफिशियंसी है ना, इफिशियंसी बोले तो क्षमता, कार्य क्षमता। इफिशियंसी बोले तो कार्य क्षमता, है ना। कार्य क्षमता आया, इसी को हम लोग बोलते हैं क्षमता। इसी को क्या बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं, है ना। तो इफिशियंसी बहुत जरूरी होता है, इफिशियंसी बहुत जरूरी होता है। और इफिशियंसी जो है वो टाइम का रिवर्स होता है। इफिशियंसी क्या होता है, टाइम का रिवर्स होता है। इफिशियंसी का रिवर्स टाइम और टाइम का रिवर्स इफिशियंसी होता है। तो हम लोग बात करें अगर कि कोई व्यक्ति है ए, है ना, कोई व्यक्ति है ए किसी काम को करता है 10 दिन में। ध्यान दीजिए, एक किसी व्यक्ति ए कोई काम कितना दिन में करेगा, 10 दिन में। और बी किसी काम को कितना दिन में करेगा, 15 दिन में, है ना, 15 दिन में। ए किसी काम को करेगा 10 दिन में, बी किसी काम को करेगा 15 दिन में। तो दोनों मिल के करेगा कितने दिन में, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान दीजिए, जब तो हमें सबसे पहले इस टाइम एंड वर्क में जरूरत क्या है, टोटल वर्क पता करें। पहले पता करें कि टोटल वर्क है कितना।
जब टोटल वर्क पता चल जाएगा तो फिर क्वेश्चन हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। और टोटल वर्क पता करने के लिए हम लोग बताए थे कि कोई ऐसा डिजिट मानिए, कोई ऐसा नंबर मानिए, कोई ऐसा संख्या है न्यूटन एकदम लागत है चल रहा है नया लागत है बोलने। जब विश्वास जाएगा तब बोलेगा जब कैसे कैसे ए किसी काम को करेगा 10 दिन में और बी किसी काम को करेगा 15 दिन में। तो सबसे पहले हमें जरूरत है इस क्वेश्चन में कि टोटल टाइम मालूम करें। टोटल टाइम क्या है वो मालूम करें, है ना। और टोटल टाइम मालूम करने के लिए कोई ना कोई डिजिट, कोई ना कोई संख्या हमें मानना होगा। तो संख्या ऐसा माने कि वो 10 के पहाड़ा में भी आ जाए और 15 के पहाड़ा में भी आ जाए, समझ गए। संख्या ऐसा माने कि वो 10 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए, दोनों के मल्टीपल होना चाहिए, दोनों के पहाड़ा में वो आ जाना चाहिए। तो इसका सबसे सरल उपाय है, सबसे अच्छा उपाय है, सबसे अच्छा तरीका है कि इन दोनों का हम लोग लेंगे एलसीए। क्या लेंगे? एलसीए। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 15 का दूना 30। तो 30 15 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। तो 30 जो है यही है टोटल वर्क। क्या है? टोटल वर्क। टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है? 30। अब 30 कुछ भी हो सकता है, 30 रसगुल्ला खाना, 30 लड्डू खाना, 30 पेड़ लगाना, 30 पेड़ काटना, 30 मटका फोड़ना, बहुत सारा तरीका हो सकता है। काम तो कुछ भी हो सकता है कि नहीं? काम कुछ भी हो सकता है। तो आप 30 मान लीजिए कि 30 को मान लीजिए कि पेड़ लगाना है। क्या है? 30 पेड़ लगाना है। पेड़ लगाना बढ़िया काम है, इसीलिए मान रहे हैं। अब बहुत बोलेगा कि खाना बढ़िया काम नहीं है, तो वो भी बढ़िया काम है, वो तो नहीं कहेंगे तो खैबे कीजिएगा, लेकिन बिना खाले पेड़ तो आदमी थोड़ा लगाता है कि नहीं। तो मान लेते हैं कि 30 को पेड़ लगाना है, तो 30 पेड़ लगाना हमारा टोटल वर्क कंज्यूम हो गया। टोटल वर्क हम मान लिए कि हमको 30 पेड़ लगाना है। अब समझिए कि 30 पेड़ लगाने के लिए एक को लगता है 10 दिन। एक को कितना लगता है? कि 30 पेड़ लगाने में एक को लगा 10 दिन, यानी एक दिन में ए लगाता होगा 3 पेड़। एक दिन में 3 पेड़ लगाता होगा, तब ना 10 दिन में 30 पेड़ लगाएगा। और बी एक दिन में लगाएगा कितना? 2 पेड़, तब ना 15 दिन में लगाएगा 30 पेड़। तो अब ये कैसे निकलेगा एक दिन में? तो क्या करेंगे कि 10 से 30 में भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए एक दिन बराबर आ जाएगा इसका, एक दिन में 3 पेड़। अब 15 से 30 में भाग देंगे तो ये कट जाएगा 2 पेड़ में। तो एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा? 2 पेड़। तो हम देख लेते हैं कि एक दिन में ये जो है एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा? 3 पेड़, है ना। 3 पेड़ एक दिन में, है ना। ई लगाएगा 2 पेड़। ई कितना लगाएगा? 2 पेड़। ई एक दिन में लगाएगा 2 पेड़। ई एक दिन में क्या लगाएगा? 3 पेड़। ध्यान दीजिए, एक दिन का काम क्षमता होता है। क्या होता है? क्षमता होता है। किसी भी व्यक्ति का एक दिन का काम उसका क्षमता होता है, वही इफिशियंसी होता है। किसी भी व्यक्ति का एक दिन का काम उसका क्षमता होता है। और टाइम एंड वर्क में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है यही समझना है कि क्षमता क्या होता है। तो किसी भी व्यक्ति का एक दिन का काम उसका क्षमता होता है, समझ गए। तो अब बताइए कि एक दिन का काम कितना है? 3। तो इसका क्षमता कितना हो गया? 3। बी का एक दिन का काम कितना है? 2। तो इसका क्षमता कितना हो गया? 2। तो अब बताइए कि 30 पेड़ लगाने में इसको लगा 10 दिन, 30 पेड़ लगाने में इसको लगा 15 दिन, तो दोनों मिल के 30 पेड़ कितना दिन में लगा देगा? यानी हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी मिलकर एक दिन में, ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा? 3 और 2 5 पेड़ लगा देगा। एक दिन में कितना पेड़ लगा देगा? 5 पेड़ लगा देगा। तो बताइए 30 पेड़ लगाने में कितना समय लगेगा? 6, है कि नहीं। 30 पेड़ लगाने में कितना लगेगा? 6 दिन। अब थोड़ा सा हम बात समझते हैं, ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि क्षमता क्या है, क्षमता क्या है ना, और टाइम क्या है। तो ध्यान दीजिए, टाइम की बात करते हैं। यहाँ लिख देते हैं रेशियो ऑफ टाइम। रेशियो ऑफ टाइम मतलब टाइम का अनुपात।
तो बताइए ए है ना, ए को कौन है, ए है, और ए को कौन है, बी है। तो ए बताइए कितना ले रहा है टाइम, 10 ले रहा है, अब बी कितना ले रहा है, 15 ले रहा है ना। ये किसका रेशियो है, टाइम का रेशियो है। तो इसे अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये कितना लेगा, 2 और ये कितना लेगा। तो बताइए ए और बी में टाइम का रेशियो कितना मिला, 2 और 3। लेकिन हम इफिशियंसी की बात करें, रेशियो ऑफ इफिशियंसी, इफिशियंसी, रेशियो ऑफ इफिशियंसी, इफिशियंसी ऑफ ए अनुपात इफिशियंसी ऑफ बी, है ना। इफिशियंसी ऑफ ए अनुपात इफिशियंसी ऑफ बी। तो बताइए ए का एक दिन का काम 3 है और बी के एक दिन का काम 2 है। तो बताइए, अब बताइए कि 3 और 2 आ गया। तो बताइए टाइम का रिवर्स रेशियो जो है इफिशियंसी का रेशियो है क्या, और इफिशियंसी का रिवर्स टाइम का है क्या। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत। क्या होता है, विपरीत। इसी को एक दूसरे का रिवर्स होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इफिशियंसी का रेसिप्रोकल टाइम और टाइम का रेसिप्रोकल इफिशियंसी होता है। मतलब क्षमता का उल्टा समय और समय का उल्टा क्या होता है, क्षमता होता है ना। समय का उल्टा क्या होता है, क्षमता होता है। टाइम एंड वर्क में अगर इतना समझ गए कि क्षमता क्या है तो फिर कोई भी क्वेश्चन हो आराम से बन जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को आराम से हम लोग डील कर सकते हैं। समझ गए। टाइम एंड वर्क में सबसे जरूरी यही चीज होता है, क्षमता मालूम करना। और आपको समझा है कि टाइम एंड वर्क में क्षमता का मतलब होता है किसी व्यक्ति का एक दिन का काम। एक दिन में जो व्यक्ति जितना काम करेगा वह उसका क्षमता कहलाता है। समझ गए ना। एक दिन में जो जितना काम करेगा वह उसका क्षमता कहलाता है। अब मान लो कि तुमको आम तोड़ना है, अब एक दिन में एक 10 आम तोड़ रहा है, एक दिन में एक 15 आम तोड़ रहा है। तो जो ज्यादा तोड़ रहा है उसका क्षमता ज्यादा है, जो कम तोड़ रहा है उसका क्षमता कम है कि नहीं। अब खाने का क्षमता अलग हो सकता है। हो सकता है कि जो हम 10 तोड़े वो 15 खाए, 15 तोड़े तो हम 10 खाए। तो खाने का क्षमता अलग हो सकता है कि नहीं। तो ये हमारा आप समझ लीजिए कि टाइम का रिवर्स क्या होता है, क्षमता, और क्षमता का रिवर्स क्या होता है, टाइम। यानी टाइम रेसिप्रोकल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी रेसिप्रोकल टाइम। समझ गए ना। तो पीछे वाला सब खाली बतियाता है, खाली बतियाता है। सब आदत ही सबका बन गया है बतियाने का। बचपन से आदत है, अब बचपन में चलेगा है कि नहीं। का बात हो रहा है, चूहा का। हमको लगा जब मुंह से बतिया रहा है, मुंह से ना बतिया जाता है। इशारा से बतियाने वाला का तो लक्षण बदल जाता है कि नहीं। मुंह से बतियाता है सब, अरे इशारा से भी बतियाता है, इशारा से नहीं बतियाता है, तब इशारों से बतियाता है सब। अब वैसे हम घर से निकलते हैं, आके रास्ता में भेटा गया था, कैसे प्रणाम, तो वो कह देता है प्रणाम। अन्य तो आप आजकल तक खाली मुड़ी झुका दिया तो वो पूछ गए थे है कि नहीं, है कि नहीं है, होते बार पूछ जाता है कि नहीं। इशारा के फेर में मत करिए, उससे बहुत खराब चीज है। समझ गए। इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए आगे ध्यान दीजिए। आप थोड़ा सा समझे बात को। देखिए अब हम लोग इसमें देखिए थ्योरी में कुछ क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन देखिए इसमें कोई फार्मूला नहीं है। टाइम एंड वर्क में सबसे बढ़िया चीज है कि इसमें कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। विदाउट फार्मूला वाला ही चैप्टर है, इसीलिए ये आसान है। और रियल में ही आसान है, लेकिन विद्यार्थी को लगता है कि टाइम एंड वर्क बहुत हार्ड है ना। खासकर ग्रुप डी वाला सब टाइम एंड वर्क देख के हड़प गया है कि नहीं। हाँ, ग्रुप डी वाला थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड का पूछा है, इसीलिए लोगों को दिक्कत हो रहा है। लेकिन टाइम एंड वर्क रियल में आसान है। समझ गए ना। सुबोधवा ने है
हाँ? नहीं आ रहा नहीं आया। अब बिहान आएगा तो देखिए कहेगा जो कैसे पढ़ा दिया सब समझ में नहीं आया है कि नहीं। हमें गेहूं काट रहा होगा। हाँ तो पहले से कटले होगा, अन्य तो दूसरे वाला भाग खींचते रहा होगा है कि नहीं। देखिए जरा पड़ोसी हाथ रहता है ना, वो जल्दी होकर नेट होएगा, बुझा जब हम 2 गोट होएंगे तो 6 गोट होएगा, ऐसा नेट होता है, समझ गए। चलिए आइए हम लोग ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिए। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन लेते हैं और एक क्वेश्चन ये जो है हमारा ये दिया हुआ है कि एक किसी काम को, ध्यान दीजिए, एक किसी काम को 10 दिन में करेगा और बी किसी काम को 15 दिन में करेगा। समझ गए, बढ़िया समझिए। एक किसी काम को कितना दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा और बी किसी काम को 15 दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा, दोनों मिल के कितना दिन में कर देंगे। तो बात को समझिए। सबसे पहला काम हमारा क्या है, टोटल वर्क मान। सबसे पहला काम क्या है, टोटल वर्क मान। तो टोटल वर्क की दोनों का एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम बोलिए कितना हो गया, 30। तो 30 जो है हमारा टोटल वर्क हो गया। 30 क्या हो गया, टोटल वर्क है ना। टोटल वर्क हम कंज्यूम कर लिए 30 वर्क, और 30 वर्क में क्या माने, 30 पेड़ लगाना। बात को समझिए, 30 पेड़ लगाना हम काम मान लिए, है ना। तो ए एक दिन में बोलिए क्या पेड़ लगाएगा, 10 या 30, 3 पेड़, है ना। एक दिन में लगाएगा 3 पेड़ और बी एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, 2 पेड़। तो बताइए दोनों मिल के यानी ए प्लस बी मिल के एक दिन में कितना पेड़ लगा, 5 पेड़ लगा देगा, है कि नहीं। और लगाना कितना है, 30 पेड़। तो हम क्या करेंगे कि 30 डिवाइड बाई कितना 5, इसका 2 कितना 6, कितना आ जाएगा 6 दिन आ जाएगा। उसी तरह से हम ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मानते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि ए जो है, ए किसी काम को 10 दिन में करेगा और बी किसी काम को 12 दिन में करेगा और सी किसी काम को 15 दिन में करेगा। टोटल वर्क कंज्यूम कितना, टोटल वर्क कितना, टोटल वर्क कितना हो गया, 7, है ना। क्योंकि एलसीएम क्या हो गया, टोटल वर्क। बात को समझिए। देखिए जब भी टोटल वर्क लेना होगा ना, तो इन सभी का क्या लेंगे, एलसीएम। ऐसा संख्या माने कि इन सभी से कट जाए, 10 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए। तो टोटल 60 को पेड़ लगाना है। मान लेते हैं कि 60 पेड़ लगाना हमारा काम है। क्या है, 60 पेड़ लगाना हमारा काम है। तो 60 पेड़ लगाना हमारा काम है। तो एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, 10 छक 60, 6 पेड़। एक कितना लगाएगा, 6 पेड़। बी कितना लगाएगा, 5 पेड़। बी लगाएगा 5 पेड़, है ना। और सी कितना लगाएगा, 4 पेड़, है ना। सी एक दिन में कितना लगाएगा, 4 पेड़। तो तीनों मिल के, तीनों व्यक्ति मिल के, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिल के एक दिन में, ध्यान दीजिए, एक दिन में लगाएगा 6, 4, 10, 5, 15 पेड़। कितना लगा देगा, 15 पेड़ लगाएगा। तो बताइए कि 60 पेड़ लगाने में कितना समय लगेगा, 4 दिन। 4 दिन। अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, आगे समझ। इसको भी समझ गए कि कोई दिक्कत है इसमें किसी को। अभी ये सब आसान क्वेश्चन है क्योंकि प्रारंभिक है, तो इसीलिए हम बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम लोग बढ़ाएंगे, है ना। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लेवल अच्छा बढ़ा लेंगे, है ना। एक क्वेश्चन कहाँ सो रहा है, सब मुरझाने लगता है। अरे साटा था का आराम से। अब ज्यादा दिक्कत है तो मत आइए,
वीडियो बनाता है। बढ़िया काम है ना, बना रहा था कम से कम, और कुछ नहीं तब बोलने का एक्सपीरियंस तो हो जाएगा, स्टेटस पर है कि नहीं? स्टेटस पर डाल देगा, अब बोलने का एक्सपीरियंस हो जाता है। नहीं बोलता है, ऐसे ही ब्लॉग बनाता है, गाना चर्चा वाला तो महिला सब पर छोड़ा है, ऊपर जिम्मा ये ले रहा है। तू सीसिया बहन में शामिल होगा का? सीसिया बहन में एक लोग शामिल कर लीजिए। वो कौन तो शामिल है, क्या नाम है वो कौन? हरिंदर भैया, ठीक है। चलिए आ जाइए, आप ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, सुनिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए कि देखिए ए जो है, ए किसी काम को कितना दिन में करेगा? 10 दिन। 10 दिन। बी किसी काम को कितना दिन में करेगा? 15 दिन। बात को समझिए। और सी किसी काम को कितना दिन में करेगा? और सी किसी काम को करेगा 20 दिन। बात को समझिए। सी किसी काम को कितना दिन में करेगा? 20 दिन में। तो पहले बताइए कि तीनों का टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क कितना? टोटल वर्क कैसे माने? तो सबसे जो कट जाए एलसीए तो 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना? 60। तो 60 जो है ये टोटल वर्क है। टोटल वर्क क्या आ गया? टोटल वर्क 60 को मान लेते हैं कि पेड़ लगाना है। अब बताइए कि ए जो है एक दिन में कितना पेड़ लगेगा? 10 छक 60, 6 पेड़। कितना लगा देगा? 6 पेड़। अच्छा बी 15 चौका 60, 4 पेड़। और सी 20 तिया 60, 3 पेड़। अब बताइए कि ए एक दिन में लगाया कितना पेड़? 6 पेड़। बी लगाया एक दिन में 4 पेड़ और सी लगाया एक दिन में कितना पेड़? 3 पेड़। तो टोटल 6, 4, 10 और 3 पेड़, मतलब टोटल मिल के ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के एक दिन में कितना पेड़ लगा दिया? 13 पेड़। कितना पेड़ लगा दिया? 13 पेड़। टोटल पेड़ लगाना कितना है? 60 लगाना है। एक दिन में 13 पेड़ लगा रहा था, 2 दिन में 26, 3 दिन में 39 और 4 दिन में 52। 5वां दिन लगवाइएगा तो 60 से ज्यादा ना लगा देगा। काम जितना है उससे ज्यादा थोड़ा करेगा, नहीं करेगा। तो देखिए तो 60 पेड़ लगाना है और टोटल एक दिन में 13 लगा रहा है ना? जब भाग दीजिएगा तो 13 चौका 52, यानी 4.8/13 दिन। 4.8/13 दिन में सारा पेड़ जो है लग जाएगा, सब पेड़ लग जाएगा। समझ रहे हैं ना? इस तरह से हम लोग टाइम एंड वर्क के सवाल को हम लोग डील करेंगे। आप इस तरह से आप बना सकते हैं, है ना? तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। आगे हम लोग अभी इसमें देखते हैं। ये तो समझ गए होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आना चाहिए। आगे ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आगे हम लोग समझाए थे और देखे थे कि फिनिश बराबर क्या होता है? इक्वल। फिनिश बराबर क्या होता है? इक्वल। फिनिश बराबर इक्वल। आपको कल समझाया था इसके विषय। फिनिश बराबर क्या होता है? जैसे देखिए कोई व्यक्ति है ए, क्या करता है कि 2/3 काम फिनिश करता है कितना दिन में? 5 दिन। देखिए 2/3 भाग काम कितना दिन में करता है? 6 दिन में। इसका मतलब समझते हैं? देखिए बतियाइए नहीं, बतियाइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कम समझिएगा, है ना? चाहते हैं तो जिंदगी में इसी वहीं पढ़ेगा, बाद टाइम एंड वर्क नहीं पढ़े तो आराम से पढ़े, है ना? और जब टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा वो दिन आप खुद कहिएगा कि सही में ऐसा कभी नहीं पढ़े। समझ गए? जब खत्म कर देंगे उस दिन आप खुद कहिएगा कि इस तरह से कभी नहीं पढ़े। इसलिए बढ़िया से समझिए। देखिए ए क्या कर रहा है कि 2/3 काम कर रहा है क्या दिन में? 6 दिन में। मतलब 2/3 का किया? फिनिश किया।
2/3 क्या किया, फिनिश किया। कितने दिन में? 6 दिन। तो बराबर में इक्वल डे रखते हैं। इधर यहाँ पार्ट रखते हैं और यहाँ क्या रखते हैं, डे रखते हैं। तो पार्ट मतलब हिस्सा, हिस्सा यानी टोटल काम कहने का मतलब है कितना, 3। टोटल काम कितना है, 3 है। अब 3 काम में 2 काम करने में लगा उसको कितना दिन, बताइए। 3 काम में 2 काम करने में लगा 6 दिन, तो 1 काम करने में लगा होगा 3 दिन। तो 3 काम करने में लगेगा उसे 9 दिन। 3 काम करने में कितना लगेगा, 9 दिन। अब काम कुछ भी हो सकता है कि नहीं, काम तो कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि टोटल काम 3 है, मान लीजिए पेड़े लगाना है, तो टोटल 3 पेड़ लगाना है, जन्म में 2 पेड़ लगाया, तो 2 पेड़ लगाने में लिया वो 6 दिन। 2 पेड़ लगाने में कितना लिया, 6 दिन। तो 1 पेड़ लगाने में कितना लिया होगा, 3 दिन। तो 3 पेड़ लगाने में कितना लेगा, 9 दिन। तो इसी से हम इसका डे निकालेंगे। तो देखिए 2 से ही ऊपर ऊपर तक कर जाएगा 3 बार में। अब 3 में 3 से गुना करेंगे तो एक किसी काम को कितना दिन में कर देगा, 9 दिन में। 9 दिन में कर देगा, है ना। इसी तरह से आगे समझे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है बी किसी काम का 1/5 भाग करने में लेता है 3 दिन। बात को समझिए, बात को समझिए। मान लीजिए कि टोटल काम है 5, जिसमें किया हुए काम हम मान लेते हैं कि 5 को पेड़ लगाना है। 5 पेड़ लगाने में उसको कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। तो देखिए 5 पेड़ में से वो लगाया कौन, 1। देखिए जो बाटा में होता है वो कुल काम होता है। बाटा वाला क्या होता है, कुल काम। और ऊपर वाला क्या होता है, जितना किया, है ना। तो ऊपर में कितना दिया, 1/5, माने 1 पेड़ लगाने में लेता है वो 3 दिन। 1 पेड़ लगाने में कितना लेता है, 3 दिन लेता है। तो 15 पे 5 पेड़ लगाने में कितना लेगा, 15 दिन। 1 पेड़ लगाने में लिया 3 दिन, तो 5 पेड़ लगाने में 15 दिन। तो उसी तरह से बी का जो वर्क टाइम वो आ जाएगा, वो 5 किया कितना, 15 दिन। यानी पूरा काम कितना दिन में करेगा, 15 दिन। उसी तरह से आगे बात करें, किसी काम का 7/8 भाग, ध्यान दीजिए 7/8 भाग करने में लेता है 35 दिन। बात को समझिए। देखिए सी कोई व्यक्ति है और टोटल 8 गो पेड़ लगाना है, जनों से 7 पेड़ लगा दिया। कितना पेड़ लगाना है, 8 पेड़ लगाना है, लेकिन लगाया 7 गो। तो 7 पेड़ लगाने में लगा उसे 35 दिन। तो 1 पेड़ लगाने में लगा होगा 5 दिन। तो 8 पेड़ लगाने में कितना लगेगा, 40 दिन लगेगा, है कि नहीं। तो देखिए इससे ही सिंप्लीफाई हो जाएगा, कितना टाइम, 5 टाइम। 7 × 5 = 35, 8 × 5 = 40। तो सी किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 40 दिन में कर सकता है। सी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। उसी तरह से हम लोग आगे बात करें तो ध्यान दीजिए कि कोई व्यक्ति है डी किसी काम का 11/13 भाग करने में लेता है 44 दिन। बात को समझिए, 44 दिन, समझ गया ना। देखिए डी कोई व्यक्ति है, टोटल काम करने में पूछ रहा है कितना दिन लेगा। तो डी ने 11 गो, टोटल पेड़ है 13 गो, बाटा वाला तो टोटल होगा। हम काम मान लिए क्या, पेड़ लगाना। तो टोटल पेड़ 13 गो में 11 गो लगा दिया। 11 पेड़ लगाने में लिया 44 दिन। तो 1 पेड़ लगाने में लिया होगा 4 दिन। तो 13 पेड़ लगाने में लेगा 13 चौका 52 दिन। अब देखो सो रहा है, मसाला के घोल लो को मार दो, है ना, नींद नहीं लगेगा। तब रात भर आगे ही बैठल होगा, है कि नहीं, आगे ही बैठता है, ऐसा आदमी आगे ही बैठता है, समझ गया। तब सुनिए 11 पेड़ लगाने में लिया कितना दिन, गौर फरमा उधर, 11 पेड़ लगाने में कितना लिया, 44 दिन। रात वाला मुझसे वो कह देंगे, देख लो 11 पेड़ लगाने में कितना लिया, 44 दिन। तो 1 पेड़ लगाने में बोलिए कितना लेगा, 4 दिन। सब देखना होगा। डी टोटल काम कर देगा कितना दिन, 52 दिन। डी टोटल काम कितना दिन में कर देगा, 52 दिन में। तो हमें लगता है कि अब इस तरह से डे निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। डे निकालने में कोई प्रॉब्लम अब नहीं आएगा।
तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग अब आगे देखेंगे, है ना। ये दोनों सूते वाले एक जगह क्या बैठा तू सूत रहा था, तू कहाँ सूत रहा देखा वो तो रात भर देख ले सुन ले है कि नहीं। इश्क करने वाले लोग आंखों की बात आंखों में समझ लेते हैं। इश्क करने वाले लोग आंखों की बात आंखों में समझ लेते हैं। अगर सपनों में मिल जाए तो उसी को मुलाकात समझते हैं। यूं तो आसमां भी रोता है अपनी धरती के लिए, लेकिन उसके आंसुओं को लोग बरसात समझते हैं। तो ये ठीक हो गया, चलिए ध्यान दीजिए, ये ठीक हो गया होगा। क्या बोल रहा है? राहत इंदौरी साहब का याद आ गया सर। आप लोग इसे नोट कर लेंगे, है ना। आप लोग इसे नोट कर लेंगे और हम लोग आगे इसमें देखते हैं क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन कैसे डील करेंगे, है ना। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे कैसे डील करेंगे, है ना। बुक वाला लाइए, तो बुक निकाल के लाइए, टाइम एंड वर्क। नोट कर लिया ही हमने कि इसमें से कुछ क्वेश्चन बताएंगे, फिर हम लोग दूसरा पीडीएफ आप लोगों को देंगे। हाँ, वो टेलीग्राम पे आप लोग जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ की पीडीएफ हम डलवा देंगे, है ना। वहाँ से पीडीएफ उसमें एक चैप्टर का डाला हुआ यूनिट एंड डायमेंशन का, सॉरी यूनिट डायमेंशन बोल रहा है, यूनिट डिजिट का, नंबर ऑफ जीरो का आज हो सकता है डाला जाएगा, और नेक्स्ट ये टाइम एंड वर्क का रहेगा। तो उसमें सब लोग आप ज्वाइन कर लीजिए, जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हम लोग टाइम एंड वर्क जो पढ़ाएंगे वो दूसरा पढ़ाएंगे, ये वाला नहीं रहेगा, है ना। अभी ये वाला भी पढ़ा रहे हैं। हो गया, चलिए ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, आइए ध्यान दीजिए, समझिए बात। क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन दिया है इसमें, एक नंबर एक क्वेश्चन दिया है कि राहुल किसी काम को, सुनिए, राहुल किसी काम को, राहुल एवं अमित किसी काम को 20 दिनों में एवं 10 दिनों में कर सकते हैं। तब पूछा कि दोनों मिल के कितना दिन में। सुनिए, एक व्यक्ति है राहुल, है ना, एक व्यक्ति है राहुल, किसी काम को कितना दिन में 20 दिन में, और एक व्यक्ति है अमित, है ना, अमित की किसी काम को करता है 10 दिन में, 10 दिन में। तो सुनिए, पहले टोटल वर्क वाली, टाइम एंड वर्क में सबसे पहला काम टोटल वर्क कंज्यूम कीजिए। टोटल वर्क जब कंज्यूम कर लीजिएगा तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बताइए दोनों का एलसीएम कितना? 20। कितना बड़ा 40 सोचता है, तो 20 क्या हो गया? टोटल वर्क, टोटल वर्क। और मान लेते हैं 20 जो काम है वो पेड़ लगाना है, तो बताइए 20 पेड़ लगाएगा 20 दिन में, तो एक दिन में कितना लगाएगा? एक पेड़ लगा देगा। अच्छा, ये 10 दिन में 20 पेड़ लगाएगा तो एक दिन में 2 पेड़ लगा देगा। अब बताइए दोनों मिल के A + B मिल के एक दिन, ध्यान दीजिए, एक दिन में कितना लगा देगा? 2 1 3 पेड़, है कि नहीं? 3 पेड़ लगा देगा। तो टोटल पेड़ लगाना कितना है? 20। एक दिन में लगाता है 3, तो आ जाएगा 6 सही 2/3। यही आंसर आएगा क्या? आंसर तो यही आएगा, है ना। देखिए, हम तरीका सिखाना चाह रहे हैं, आप ऐसा तरीका सीख जाइए कि क्वेश्चन में कुछ भी पूछे वो मिल जाए, है ना। कभी कभी बोल देता है कि छोड़ के चल जाएगा, फिर वो 2 दिन के बाद आएगा, फिर 3 दिन के बाद जाएगा, फिर 6 गोरा आएगा, 8 गोरा जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन। इसमें बहुत बड़ा भेजने में या बुलाने में फंस जाता है, क्वेश्चन नहीं बन पाता है कि नहीं? तो ये सब क्वेश्चन जो है आप लोगों से बनने लगेगा, है कि नहीं? तो आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया है
ए बी और सी तीन आदमी किसी काम को 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 है ना। सेकंड क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में और सी किसी काम को कितना दिन में, 15 दिनों में कर देता है। ध्यान दीजिए, 15 दिन में कर देता है। पहले टोटल वर्क कंज्यूम, टोटल वर्क कितना, 60। टोटल वर्क क्या है, 60 को क्या करना है, पेड़ लगाना है। रसगुल्लो खाने का मन है नहीं, रसगुल्लो खाने का मन होगा तो वो बता सकते। अरे तो यहाँ मिलेगा थोड़े, खाली देख के मन बचेगा, मिलने वाला थोड़े है। 60 पेड़ लगाना है काम, टोटल काम क्या है, 60 पेड़ लगाना है। तो बताइए, एक को 10 दिन लग जाता है 60 पेड़ लगाने में, तो एक दिन में लगाया होगा 10 चक 60, 6 पेड़, देखिए 20 दिया 7, 3 पेड़, और देखिए 15 चौका 60, 4 पेड़, कितना लगाया होगा, 4 पेड़। तो हम बोले तीनों मिल के, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिल के एक दिन में कितना पेड़, 13 पेड़ है कि नहीं, 13 पेड़ लगा देगा, 13 पेड़। तो टोटल पेड़ लगाना कितना है, 60 बटा 13, यानी 13 चौका 52, 4 सही 8 बटा 13। बना हुआ था क्या, बना हुआ। अच्छा आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मिटाया जाए ना। हाँ आगे देखिए, आगे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि रूबी किसी काम को 1/3 भाग 6 दिन में और सीमा उसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में करती है, तो दोनों मिल के उस काम को, ये छोड़ दिए थे हम जान से, अच्छा लिख बना देते हैं, ये भी बना देते हैं। कह रहे कि लाल बाबू और मंगलू किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। लाल बाबू और मंगलू किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि लाल बाबू अकेले उस काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो मंगलू को उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ध्यान दीजिए, सुनिए, लाल बाबू प्लस कौन है, मंगलू, मिलकर किसी काम को कितना दिन, 10 दिनों में कर देते हैं। बात को समझिए। अब फिर दिया है कि लाल बाबू अकेले उसी को कितना दिन में करेगा, 15 दिन। सुनिए, दोनों मिल के करेगा तो 10 दिन में कर देगा, लेकिन लाल बाबू अकेले करेगा तो 15 दिन में करेगा। तो कर बताइए कि मंगलू अकेले कितना दिन में करेगा। तो पहले टोटल काम कंज्यूम कीजिए, टोटल वर्क बोलिए कितना, 30, 10 और 15 का एलसीएम कितना, 30। तो टोटल वर्क हमारा हो गया 30 पेड़ लगाना। टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया 30 पेड़ लगाना। तो सुनिए, 10 दिया 30, मतलब ये दोनों मिल के एक दिन में 3 पेड़ लगाएगा क्या, बोलिए, एक दिन में 3 पेड़। अच्छा 15 दूना 30, एक दिन में कितना लगा रहा है, एक दिन में 2 पेड़। तो सुनिए, दोनों मिल के लगा रहा है एक दिन में 3 पेड़। बात को समझिए, दोनों मिल के लगाए एक दिन में 3 पेड़, और लाल बाबू अकेले लगाए एक दिन में 2 पेड़। तब बताइए कि अगर लाल बाबू का आया है एक दिन का 2 पेड़, तो मंगलू का एक दिन का आया होगा 1 पेड़ क्या, तब नहीं दोनों जोड़ के हुआ है 2 1 3। बोलिए, तो मंगलू कितना लगा रहा है, मंगलू एक दिन में लगा रहा है 1 पेड़, है ना। एक दिन में कितना लगा रहा है, 1 पेड़। मंगलू एक दिन में लगाया 1 पेड़। तो बताइए कि मंगलू को 30 पेड़ लगाने में कितना दिन लगेगा, 30 बटा 1 बराबर 30। क्लियर है। देखिए, बहुत तरीका से ही बन सकता है, लेकिन हम इस तरीका को इसलिए आपको सिखा रहे हैं, इसको सीख जाइएगा तो फिर कुछ भी निकालना बहुत आसान होगा, कुछ भी निकाल सकते हैं, इसमें कुछ भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। हो गया। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हो गया, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि रूबी किसी काम का 1/3 भाग 6 दिनों में कर सकती है और सीमा उसी काम का 2/5 भाग 6 दिनों में कर सकती है। दोनों मिलकर काम का कितना भाग करना है? 3/5 भाग काम करने में कितना दिन लगेगा, है ना? तो आइए ध्यान दीजिए। आगे समझिए बात को, ध्यान दीजिए। कहा कि रूबी किसी काम का 1/3 भाग करने में ले रही है 6 दिन। 1/3 भाग, तो ध्यान दीजिए, रूबी जो है किसी काम का 1/3 भाग करने में लगा इसको 6 दिन। तो बताइए कि रूबी इस काम को कितना दिन में कर देगी? 18 दिन, है कि नहीं? फिर आगे कहा कि एक और है सीमा। सीमा उसी काम का 2/5 भाग करने में ले रही है 6 दिन। 2/5 भाग, तो बताइए 2 से ही कट जाएगा क्या? 3/5 दिया, तो सीमा अकेले अब उस काम को कितना दिन में करेगी? 15 दिन, है कि नहीं? 15 दिन। तो अब ध्यान दीजिए, हमें मिल गया कि रूबी किसी काम को करती है कितना दिन में? 18 दिन में, है कि नहीं? 18 दिन में। और सीमा उसी काम को कितना दिन में करती है? 15 दिन में, है कि नहीं? 15 दिन में। तो टोटल वर्क कंज्यूम कीजिए। टोटल वर्क कितना? 18 और 15 का एलसीएम कितना? 90। तो 90 को पेड़ लगाना हम मान लिए क्या है? टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क हो गया 90 पेड़ लगाना। तो एक दिन 90 पेड़ लगाने में रूबी को लगा 18 दिन। तो एक पेड़ लगाने का मैंने 18 बचे 90, माने एक दिन में कितना? 5 पेड़, है कि नहीं? देखिए 15 छक्का 90, तो एक दिन में कितना? 6 पेड़। 6 पेड़ एक दिन में। तो बताइए कि दोनों मिल के रूबी प्लस कौन? सीमा। रूबी प्लस सीमा मिलकर एक दिन में कितना पेड़? 6 5 11 पेड़ लगा रहा है एक दिन में। एक दिन में कितना? एक दिन में 11 पेड़, है ना? एक दिन में 11 पेड़। एक दिन में कितना लगाना है? 11 पेड़। तो एक दिन में ये लोग 11 पेड़ लगा रहा है, लेकिन टोटल पेड़ लगा देना है क्या? टोटल का कुल काम का कितना भाग करना है? तो कुल काम का 3/5 करना है। 3/5। तो आप बताइए कि पहले इसका 3/5 निकाल लीजिए। तो 90 का 3/5, 5 से ही कट जाएगा कितना बार में? 18 बार में। तो 18 दिया 36 36। तो टोटल काम कितना आ गया? 54। तो बताइए एक दिन में 11 पेड़ है, तो 54 पेड़ लगाने में कितना दिन लगेगा? तो 11 5 55 नहीं लगेगा। तो 11 54, यानी आ जाएगा 4 पूर्णांक 10 बटा कितना? 11। बहुत अच्छा सवाल है ना? अच्छा, कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? कोई कंफ्यूजन? देखिए टोटल काम नहीं करना था, कहा था कि कुल काम का 3/5 भाग लगाना है। कुल काम का 3/5। तो कुल काम कितना था? 90 पेड़ लगाना। 90 पेड़ लगाना टोटल काम हम मान लिए थे। तो इसमें से 3/5 इसका निकाल दिए। 5 से 5 18 5 90। तो 18 3 54। अब 54 गुना पेड़ लगाना है। एक दिन में जब 11 पेड़ लगा रहा है तो 54 पेड़ लगाने में कितना? तो 54/11 से भाग दे देंगे। आ गया कितना? 4 सही 10/11। 4 सही 10/11 आ गया, है कि नहीं? नेक्स्ट सवाल को देखें, अगले सवाल को देखें, है ना? अगला सवाल देखें इसका। क्या बतिया रहा तू? हाँ, समझ लिया क्वेश्चन के बारे में?
इतना पढ़ेगा तो नहीं बुझाता। देखिए जो जिस काम में जाता है उसके विषय में नहीं बतियाता, दूसर बतियाता है। काम में लोग कथा सुने जाता है, अभी तो सीजन चल रहा है शादी ब्याह का मटकोर में, तो वो शादी ब्याह में कथा के विषय में बतियाता है लोग। पुरुष जाएगा तो मोदिया ई लड़ुआ नीतीशवा ई करेगा, और महिला सब जाएगी तो फरनिया हो सन तो चिनिया हो सन, है कि नहीं है? ये सब हमको पुराना एक्सपीरियंस है, हमको कह रहा है जो पढ़ाई के विषय में बतिया रहा है, हम नहीं पूछ रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, एक बार फिर से समझिए। देखिए रूबी किसी काम का 1/3 भाग करने में 6 दिन ले रही थी, तो रूबी टोटल काम कर देगी 6 या 18 दिन में। उसके बाद सीमा जो है किसी काम का 2/5 भाग करने में 6 दिन ली, तो टोटल काम कर देगी कितना दिन में? 15 दिन में। तो रूबी किसी काम को करेगी 18 दिन में, या सीमा किसी काम को करेगी 15 दिन में। तो टोटल वर्क हम दोनों का ले लिए एलसीएम 90, यानी टोटल काम हम मान लिए 90 गो पेड़ लगाना। तो बताइए कि 90 पेड़ लगाने में रूबी को लगा 18 दिन, तो 18 से 90 में भाग देंगे 5 बार में कटेगा, 18 बचे 90, यानी एक दिन में कितना लगेगा? 5 पेड़। और देखिए सीमा जो है 15 दिन लेती है, तो 15 छक्का 90, यानी सीमा एक दिन में कितना पेड़ लगाएगी? 6 पेड़ लगाएगी। और एक दिन का काम ही होता है क्षमता। किसी भी व्यक्ति का एक दिन का काम क्या होता है? क्षमता होता है। तो बताइए कि ई लगाएगी 5 और ये 6, माने रूबी प्लस सीमा मिल के एक दिन में 6 व 5 कितना पेड़? 11 पेड़ लगा देगी। लेकिन कहा है क्वेश्चन में कि टोटल काम नहीं करना है, काम टोटल नहीं करना है, काम करना है कुल काम का 3/5 भाग, कुल काम का 3/5। तब कुल काम कितना है? 90 पेड़ लगाना, तो 90 का 3/5 आ जाएगा 54 पेड़। तो एक दिन में 11 पेड़ लगाया तो 54 पेड़ लगाने में कितना समय लगेगा? तो देखिए इससे कर देगा 44, 44, 10 बच जाएगा, आ जाएगा 11 दिन, 4 सही 10/11 दिन। इतना दिन में टोटल काम खत्म हो जाएगा। टोटल मतलब वही 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कितना हो गया? 11:30 हो गया। तो आज इतना ही रहने दे, ठीक है, आज इतना ही रहने दे। इसी तरह का क्वेश्चन अब जो अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है ना, वो सब क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे, है ना। इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को कल से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग जो भी इस चैप्टर में बात किए अच्छा समझा पाए होंगे। तो इसका फीडबैक देने के लिए आप लोग नीचे कमेंट करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको इस क्लास कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। और नेक्स्ट ऐसा वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन पर ऑल पे जाके क्लिक करें, ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो इस तरह का मिल सके। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।